हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे डेयरी स्टॉक्स की। समझने की कोशिश करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे डिटेल में। और हर बार मैं आपको एक बात कहता हूं कि प्राइस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखिए, समझिए। लर्निंग के ऊपर हमेशा फोकस करें, टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहें। मार्केट डायनेमिक है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ही प्रायोरिटी वाली चीज है। कैपिटल को बचाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए समझते हैं, सीखते हैं कुछ ना कुछ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन की सीरीज को देखिए, समझे, सीखें, प्रैक्टिस करें। 2 पॉइंट सिस्टम, M60 करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। M60 करेक्शन मतलब एक बार मोमेंटम में आ गए फिर वो करेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। और साथ में आज जिस स्टॉक की हम चर्चा करेंगे वो है हार्टसन एग्रो प्रोडक्ट। एग्रो प्रोडक्ट जहां पे भी आएगा तो देखिए लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का, डेयरी सेक्टर का ये मैन्युफैक्चरिंग जो है, मिल्क प्रोडक्ट, आइसक्रीम, ये काम है। ये स्टॉक की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखो ये बड़ा स्टॉक है। 24,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बड़ा स्टॉक मैं कहूंगा। अब जरा इसको देखिए, इस स्टॉक को देखिए, उधार देखिए, इसकी कंपनी का, इसका प्रॉफिट रेवेन्यू का ग्रोथ देखिए, आपको ग्रोथ दिखेगी, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी में चाहे रेवेन्यू में। लेकिन इस स्टॉक को अगर देखा जाए तो इसका प्राइस पिछले कुछ टाइम से ठंडा पड़ा है। मतलब 2020 में एक बेहतरीन रैली के बाद ये स्टॉक पिछले 2.5 से 3 सालों से ठंडा पड़ा है। एक बढ़िया रैली आती है 2018 से 20 में, ये फॉल, और एक बेहतरीन रैली जो कि इस स्टॉक को 500 से लेके 1500 के आसपास तक लेके जाती है। फिर अचानक सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस स्टॉक में, कुछ पॉजिटिविटी जो मुझे देखने को मिली उसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पे देखने को मिला एक 2 पॉइंट सिस्टम, और जिसकी वजह से ये स्टॉक मुझे, अगर मैं देखूँ तो हल्का सा लो, एक पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये देखिए यहाँ पे ये मोमेंटम आया। देखिए हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे मोमेंटम में आके स्टॉक जनरली वापस जाते हैं, लेकिन जब वो सेकेंड करेक्शन देते हैं तो ये एंट्री का जो पॉइंट है, यहाँ पे जो मोमेंटम स्टैब्लिश होता है, तो ये स्टॉक के लिए जो नेक्स्ट साइड मैं कहूँगा मूव, ये मोमेंटम गेन करने के बाद सेकंड ये मूव यहाँ पे अक्सर देखने को मिलता है। 2 पॉइंट सिस्टम का अगला पॉइंट आप देखिए, बहुत टाइम से ये कंसोलिडेट करेक्ट कर रहा है, लेकिन कोई मैं कहूँगा कितना पेशेंस, आप देखिए कितना पेशेंस। मान लो किसी ने अगर इस जोन पे एंट्री भी किया है स्टॉक में विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, तो कितना पेशेंस है, देखिए पेशेंस है कि नहीं है। 200 SMA को फिर टच किया है, लेकिन क्या ये कंसोलिडेशन जो पिछले साल अगस्त, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 1 साल तो इसी कंसोलिडेशन को होने को है, तो क्या ये कंसोलिडेशन खत्म हो पाएगी? ऐसा नहीं कि प्राइस एकदम बहुत नीचे आ गया, प्राइस इतना नीचे नहीं आया है, प्राइस खाली कंसोलिडेट कर रहा है। साथ में आपने RSI को देखिए, MACD को देखते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन में मार्केट ने बहुत बेहतरीन रैली दी है। धीरे धीरे करके आपने देखा होगा स्टॉक्स, एक बुलिश साइकिल जो स्टार्ट हुई थी 900 से, अगर मैं परसेंटेज के बारे में बात करूं, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट 30% के आसपास का मूव दिया। बड़ा स्टॉक जरूर है, लेकिन इस स्टॉक से जो मूव है वो एक बड़े मूव की तैयारी मैं कहूँगा, जो एक बहुत ही बेहतरीन 28 मई को वॉल्यूम बना है। और एक जो हम हल्का सा मैं कहूँगा बेयरिश साइकिल में एक रिजेक्शन सा यहाँ पे देखने को मिल रहा था। इस स्टॉक से जो उम्मीद होगी कि जल्द से जल्द बुलिश साइकिल स्टार्ट करे। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो अभी MACD की जो लाइन है वो सेंटर लाइन से नीचे है। तो जैसे ये मोमेंटम आएगा इन एरियाज में कंसोलिडेशन, और साथ में वहाँ पे भी मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आने वाले हफ्ते इस स्टॉक में बहुत इंपॉर्टेंट। स्टॉक का नाम अगर आपने नहीं देखा तो फिर से देखेंगे, हार्टसन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अब समझ गए होंगे क्या कहानी चल रही है। जरा ये देखिए, चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव। और अभी देखिए यहाँ पे होल्ड ये नहीं कर पा रहा है ऊपर में, और बार बार रिजेक्ट हो रहा है इन जोन से। तो उम्मीद करेंगे कि जहाँ से ये रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ से इसको एक काइंड ऑफ वेट मिले, हॉल्ट मिले ऊपर वाली डायरेक्शन में। जैसे ही वेट हॉल्ट मिलेगा, क्योंकि अगर आप अभी देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि इसको 1 साल होने को है ऑलमोस्ट, पिछले साल अगस्त से लेके 10-11 महीने हो चुके हैं। अगर आप रिजेक्शन का जोन देखो तो जोन कौन सा, देखिए ये जोन से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, फिर से प्राइस उसी प्राइस पे आया, लेकिन धीरे धीरे करके ये पॉजिटिविटी से आपको देखने को मिलेगी। ये जहां से रिजेक्ट हो रहा है इन एरियाज में कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, एक बुलिश साइकिल से देखने को मिलेगी, और एक पॉजिटिविटी की उम्मीद है स्टॉक से। क्योंकि आप ओवरऑल स्ट्रक्चर को जब देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है, यार क्या पिछली बार की, जैसे मैंने आपको कहा, बेहतरीन रैली देखिए,
ये देख रहे हो ना, पिछली बार जब डेली की साइकिल स्टार्ट हुई थी बेहतरीन रैली, लेकिन इस बार ये साइकिल धीरे धीरे करके लेकिन ओवरऑल एक पॉजिटिव, जिसने भी यहाँ पे ऑलमोस्ट इस जोन में एंट्री ली होगी 942। वो कह रहा होगा यार कहाँ ये स्टॉक भागा, ना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, ना ही कोई बड़ी रैली आई। जरा देखिए, अगर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ 950 के अराउंड का, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। एंट्री और स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट 800 का, ठीक है। तो 150 पॉइंट का रिस्क लिया, ना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, ना ही स्टॉक का प्राइस कुछ ज़्यादा भागा। ये है पेशेंस, क्योंकि ये जो पेशेंस है, जब मार्केट दिखाती है तो 2 दिन के अंदर 20-20% करके जब भागता है स्टॉक, तो सारा पेशेंस का जवाब एक साथ मिल जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है पेशेंस मार्केट में, पेशेंस। इसीलिए आपको कहते हैं कि हम स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन का साइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो मान लो अगर किसी ने इसमें पोजीशन का साइजिंग अपने लॉस के हिसाब से सेट किया है, तो उसको फिर हुआ है कि डर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसे पता है कि उसने क्या, उसका क्या प्लान ऑफ एक्शन था, क्या प्लान उसने सोचा था इस पर्टिकुलर स्टॉक में, क्या उसका प्लान अभी भी इंटैक्ट है या फेल हो गया, या टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड मतलब कि यार इसको साल भर से ऊपर हो गया, अब ये बुलिश साइकिल में तो आ नहीं रहा, हम बेरिश साइकिल में चले गए हैं, तो क्या हम एग्जिट कर लेना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे एंट्री लिया बेरिश साइकिल में, तो ऑलरेडी जो यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं देख रहे भाई, ओनली साइकिल के हिसाब से चल रहे हैं, एग्जिट करते हैं, बुलिश साइकिल दोबारा स्टार्ट होगी, दोबारा एंट्री ले लिए। ये भी एक अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम हमारे लिए, जब हम बड़े टाइम के फ्रेम के हिसाब से चलते हैं, तो उसके हिसाब से जब हम देखते हैं, जैसे कि इसी तरीके की चीज़ें हमें कई बार देखने को मिली है। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ, IGL, गुजरात गैस, ऐसे बहुत जगह पे बड़े टाइम फ्रेम वाइज करेक्शन आती है। अब जो फ्रेश एंट्री देखने को मिलेगी उसमें रिस्क और कम यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑप्टिमाइज्ड, ये क्या है, रिस्क ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे आप कर रहे हो, एक नई फ्रेश अपॉर्चुनिटी का मौका। जिसने इन जोन्स पे एंट्री लिया 950 के आसपास, उसका रिस्क कितना, ये नेक्स्ट करेक्शन जो चल रही है उसका रिस्क कितना। ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसीलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को टॉप प्रायोरिटी दें। और 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हमने यहाँ पे, जैसे 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, M60 मशीन गन करेक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इनको देखें, समझे, सीखे, प्रैक्टिस जरूर करें। अब जैसे ये रिजॉल्व होगा तो फिर इसमें आपको एक बेहतरीन मूव देखने को मिलेगा विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट क्या है, और जैसे मान लेते हैं इसमें एक राउंड ऑफ करके जो फिगर है 1150, मान लेते हैं 1150 पे आपका जो है एंट्री बन रहा है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 950। आपने कहा ये तो 200 पॉइंट का रिस्क दिख रहा है, तो पोजीशन का साइज कैसे मैनेज होगा। आपने कहा भाई मैं तो 2000 का रिस्क लेने को तैयार हूं, तो भाई 10 ही शेयर बनते हैं पोजीशन में। अब 4000 का रिस्क लेने को तैयार है, तब जाके 20 शेयर बनेंगे। तो ये बहुत जरूरी है रिस्क को समझना सबसे पहले। एंड पोजीशन साइज शुड बी ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।